जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। जी हाँ बिल्कुल, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपका भाई आपके लिए जो बेहतरीन क्लास लेके आ गया। जी हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं हमारे हाथ में क्या है, आप देख रहे क्या है। जी हाँ बिल्कुल, इसका ही चमत्कार करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में क्या करेंगे, हम एक चैप्टर आपके लिए लेके आ गए हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या है बच्चों, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आइए आज के इस क्लास में हम जानते हैं कि पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। बारीकी से एक करके क्या करेगा आपका भाई, सारी चीजों क्या करेगा बताएगा। वीडियो को बिना स्किप करके देखना है, आपको बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तो आइए बिना देर के करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है उसका मैंने क्या किया है, आकृति बना दिया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या है, घनाभ है। क्या है बच्चों, घनाभ है। देख रहे हैं आप, इस तरह का आपको दिखने को मिल रहा होगा, मेरे हाथों में है, देख सकते हैं। क्या कहते हैं हम, घनाभ कहते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह का आकृति 3D आकृति बच्चों बनाया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको घनाभ कहते हैं। देखिए घनाभ देख लिया आप। अब दूसरा देखिए, दूसरा आकृति क्या है बच्चों, दूसरा आकृति आपका घन है। क्या है बच्चों, घन है। तो घन में देखिए, घन क्या होता है, देखिए बच्चों ये घन है। घन की क्या होता है, ऑल साइड क्या होता है बच्चों, घन का ऑल साइड बराबर होता है। ये है घनाभ। घनाभ और घन क्या है, दोनों में दोनों आपको दिख रहा होगा, लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो है ऑल साइड यानी सभी भुजा अलग अलग होता है और घन में क्या होता है, सभी भुजा समान होता है। ठीक है बच्चों, अब घनाभ को देख लिए, घन को देख लिए। अगला चीज देखिए, अगला चीज है बच्चों आपका सिलेंडर। जी हाँ बिल्कुल, बेलना जिक्र कहते हैं घर में, बेलना वही बेलना है। देखिए क्या है, बेलन। बेलन है। बेलन देखिए इस तरह का बच्चों आपको पाइप देखने को मिला होगा, देख सकते हैं आप, इस तरह का एक पाइप है। इसी पाइप, यही बेलना को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेलन कहते हैं। देखिए क्या है, ये बेलन है। अब बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर है। ये भी पढ़ना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या पढ़ना है बच्चों, घना पढ़ना है, घन पढ़ना है, उसका बेलन है। बेलन के बाद आइए और भी चीज आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए क्या है बच्चों, शंकु। क्या है बच्चों, शंकु। बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे। देखिए क्या है, ये बर्थडे वाला टोपी है, देख रहे हैं ना आप। क्या है, ये बर्थडे वाला टोपी है। इसको क्या कहते हैं, हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम शंकु कहते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है आकृति हम आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप करके देखना है, बहुत मजा आने वाला है आपको। जी हाँ बिल्कुल, आपका भाई सही कह रहा है, भागना मना है। देखिए बच्चों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शंकु। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। शंकु में क्या क्या होता है, ऊंचाई होता है। और तिर्यक ऊंचाई माने तिरछा ऊंचाई होता है। क्या होता है, तिरछा ऊंचाई। क्या कहते हैं हम, शंकु कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या बच्चों, गोला। गोला, गोला क्या होता है, देखे हैं आप, गोला गेंद, गोला देखे हैं, गोला गेंद देखे होंगे आप, बताते हैं आपको। देख लीजिए इस टाइप का आप गोला, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि गोला क्या होता है। देख सकते हैं बच्चों क्या है, यही क्या है, यही गोला हुआ। क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, ये गोला है। क्या है, ये गोला है। और गोला को स्फीयर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोला गेंद। देखिए बड़का गोला है और ये क्या है, छोटका गोला है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम गोला कहते हैं। और गोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोला को इंग्लिश में हम स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीयर। अब देखिए, अब देख लिए, गोला भी देख लिए सर जी। उसके बाद क्या बच गया आपका, अर्धगोला। माने गोला के आधा। गोला के आधा क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा। देखिए हम लेके आ गए हैं, हम लेके आ गए हैं अर्धगोला। जी हाँ, सब कुछ प्रैक्टिकल ना होने वाला है हो, तो भागिएगा नहीं, बार बार कह रहे हैं भागिएगा नहीं, दिल से भागिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है, और गोला है माने आधा कटोरी। घर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, भूजा वूजा खाते हैं कटोरी उटोरी में, तो क्या कहते हैं इसको बुआ, और कटोरी। देखिए ये क्या है, गोला का आधा। पूरा गोला ये हुआ, पूरा गोला ये हुआ, ये हुआ आधा गोला। सब कुछ आप देख लिए, क्या किए, सब कुछ देख लिए। मैं सबको क्या करता हूँ, बारीकी से क्या करता हूँ, एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक साथ दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मैं एक साथ दिखाने क्या करता हूं बच्चों, मैं एक साथ दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए ये क्या है बुआ, ये आपका शंकु हो गया। देखिए सर जी मेरा पूरा का पूरा देखिए भर गया एकदम, आपके लिए बनाया बड़ा मेहनत से, आपको समझना है, भागना नहीं बच्चों। देखिए इसको क्या कहते हैं, हम इसको शंकु कहते हैं, यानी टोपी, बर्थडे वाला टोपी, इसको कहते हैं शंकु। देखिए आपका शंकु खत्म, इस तरह का आपको दिखेगा, आकृति समझिएगा क्या है, शंकु है। देखिए शंकु का बात खत्म। और शंकु क्या कहते हैं, हम कोन कहते हैं। आप
शंकु का बात खत्म। अब आइए अगला चीज, अब आइए किस पे, बेलन पे। किस पे हुआ, देखिए बेलन, सिलेंडर जेकरा कहते हैं सिलेंडर। देखिए आपका क्या है ये सिलेंडर का इस तरह का शेप है, इस तरह का आकृति है। अगर आपको इस तरह का आकृति कहीं मिले तो समझिए क्या है, ये बेलन है। इसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। उसका देखिए क्या है सर जी, ये है आपका घनाभ। घनाभ है, क्या है बच्चों, ये है आपका घनाभ। और घनाभ देखिए ये रहा, और घनाभ को इंग्लिश में क्या क्यूबाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, घनाभ। इसको भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद देखिए ये है आपका घन। घन में क्या होता है, ऑल साइड बराबर होता है, ये आपका घन। उसका देख लीजिए ये दोनों का दोनों आपका अर्ध गोला है। उसका ये बड़का गोला है, ये क्या है, गोला है। एक के गोला मारेंगे ना कि आप गोला सीख जाइएगा, ये क्या हुआ, गोला। चलिए तो अब जो है चैप्टर को हम क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। तो आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, पृष्ठीय है बच्चों। एक नाम जो है इसमें आपको तीन चीज को समझना है। पृष्ठीय क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और आयतन क्या होता है। आपको सबसे पहले पृष्ठ को समझना है। किसको समझना है, पृष्ठ को समझना है। किसको, पृष्ठ को। देखिए पृष्ठ का मतलब होता हुआ, देखिए पृष्ठ का मतलब समतल, जिसको हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं तो क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ। समझिएगा पृष्ठीय, पृष्ठ किसको कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जिसको हम छू सकते हैं तो क्या कहेंगे, जिसको देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, हम पृष्ठ कहेंगे। देखिए बच्चों क्या है, आपका घनाभ है। क्या हुआ, ये घनाभ है। क्या है ये घनाभ है ना। तो घनाभ में कहेगा कितना पृष्ठ, इनमें क्या गो पृष्ठ, यानी जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ। तो एगो पृष्ठ ई, एगो पृष्ठ ई दोनों लगा के ई देखिए, एगो इन्हें एगो इन्हें, दूगो हुआ। ई दोनों को छू सकते हैं। उसका देखिए एगो नीचा छू सकते हैं, एगो ऊपर छू सकते हैं। तो दो एक दो, एगो नीचा एगो ऊपर, क्या हुआ, 4 गो हुआ। अब देखिए एगो इन्हें छुएंगे, एगो इन्हें छुएंगे, क्या हुआ, 6 गो हुआ। तो घनाभ में क्या गो पृष्ठ होता है बच्चों, घनाभ में जब वो आपका जो है 6 गो पृष्ठ होता है, यानी जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। तो एगो इसको छुए, एगो इधर छुए 2 हुआ, एगो नीचे छुए 3 हुआ, एगो ऊपर छुए 4 हुआ, एगो इधर छुए 5 हुआ, एगो इधर छुए 6 हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि सर जी पृष्ठ क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद आइए देखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, कवर किया गया एरिया। कवर किया गया एरिया को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। आपको दिख रहा होगा क्या है, एक आयत है। क्या है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा सर जी, ये आयत है। हाँ, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई, इसके लंबाई में चौड़ाई से क्या करना है, गुना कर देना है, यानी कवर किया गया एरिया। ये जो देख रहे हैं आप, इतना पूरे का पूरा जो एरिया है आप देख रहे हैं कवर। देखिए हम आपको बताते हैं, सिंपल सी बात है, मैं एक बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है। क्या बच्चों, मैंने बना लिया त्रिभुज, तो कहेगा एरिया मतलब कवर, ये कवर किया गया जो स्थान है, कवर किया गया प्लेस है, यही क्या कहलाता है, एरिया। यानी ये आपका क्या आयत है, तो आयत में कवर किया गया एरिया क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, वही एरिया कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। अब समझिए आयतन, अब समझिए आयतन। आयतन किसको कहेंगे बच्चों, आयतन किसको कहेंगे, आयतन को समझिए, आयतन को समझिए। ये 3 चीजों क्या करना है आपको समझना है। आपने क्षेत्रफल को समझ लिया, पृष्ठ को समझा, क्षेत्रफल को समझा, अब कौन बच गया, आयतन। तो देखिए आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, आयतन का मतलब होता है आधार। आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। किसके, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई क्या कहलाता है आपका, आयतन। देखिए बच्चों क्या है, मेरे पास में एक सिलेंडर है। क्या है, एक सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। ये सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल के आधार क्या है, ये आधार आपका वृत्त दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, वृत्त दिख रहा है। ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल में से उसके ऊंचाई से क्या करना है, हमको गुना कर देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको आयतन मिल जाएगा। तो आयतन का मतलब आपको समझ में आ गया। आयतन का मतलब होता है उसका औकात, कैपेसिटी। तोहर कितने औकात नहीं कहता है, रे तोहर कितने औकात हो। तो आयतन का मतलब हुआ कि इसमें हम कितना पानी रख सकते हैं, इसमें कितना सामान रख सकते हैं। इस मेरा रूम है, रूम में हम कितना सामान रख सकते हैं, इस रूम में कितना हवा भर सकते हैं। आयतन को धारिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आयतन को हम धारिता भी कह सकते हैं। देखिए क्या घनाभ है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें कितना हम सामान रख सकते हैं, कितना हवा ठूस सकते हैं, वही क्या कहलाएगा मेरा बच्चों, वही आपका आयतन कहलाएगा। आपको समझ में आ गया आयतन। पृष्ठ एक बार और देख लीजिए। पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों, देखिए जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। जिसको देख सकते हैं उसको क्या कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। देखिए इसको छू दिए पृष्ठ, ये छू दिए पृष्ठ, देख सकते हैं पृष्ठ। तो पृष्ठ आपको समझ में आ गया। देखिए क्षेत्रफल का मतलब है जो यानी कवर किया गया एरिया, कवर किया गया, ये कवर किया गया एरिया। देखिए कवर किया गया एरिया,
कवर किया गया एरिया क्या कहलाता है, आपको क्षेत्रफल कहलाता है। और बच्चों आयतन, आयतन का मतलब होता है आपका, आयतन का मतलब इसमें कितना सामान हम रख सकते हैं, कितना हवा भर सकते हैं। एक देखते हो ना छत पे जब नया नया छत घर बनता है तो छत पे क्या टंकी रहता है, 5000 लीटर वाला टंकी, उसमें यानी टंकी का मतलब जिसमें उसका औकात कितना है, यानी 5000 लीटर क्या कर सकते हैं हम, पानी भर सकते हैं। उसका क्षेत्र आयतन कितना हो गया, 5000 लीटर, यानी औकात। आयतन का मतलब औकात, जितना सामान रख सकते हैं वही क्या कहलाएगा, आपको आयतन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बारीकी से क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे हम, सबसे पहले घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे घन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चों शंकु के बारे में, उसके गोला के बारे में, उसके अर्धगोला के बारे में बारीकी से क्या करेंगे। मैंने आपको सारे शेप का मैंने क्या क्या आकृति आज के सेशन में मैंने दिखा दिया है। यहाँ सारे क्या करेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल पर जो है लाइक सब्सक्राइब दबा के खूब कीजिए। और हाँ, हमारे जो है मित्र, हमारे दोस्त, सभी लोग जो है सभी विषय का जो है सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जल्द, तो सभी लोग क्या किए चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो है आप हमारे चैनल से जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करके तैयारी करके एक जो है बहुत बड़ा जो है मकाम हासिल कर सकते हैं। तो सभी लोग को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।